हेलो बेटा, आज करेंगे हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया, यानी क्या क्या प्रबंध किए। बेटा आज ये हम यहाँ पर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। बेटा देखो बेटा, सूती और रेशम से बने कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी ने क्या किया था, प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी थी। और यह काम कई चरणों में लागू किया गया था। जैसे कि पहला कदम क्या उठाया था उन्होंने कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में जो सक्रिय व्यापारी थे और दलालों को खत्म कर दिया और बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर भी निगरानी रखी और माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। यानी कर्मचारी रखे गए जो कि उनको वेतन मिलता था और उनका काम क्या होता था बेटा, गुमास्ता का, कि माल इकट्ठा करना है, बुनकरों पर निगरानी रखनी है और कपड़े की गुणवत्ता जांचनी है। तो ये कंपनी ने अपने वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गुमास्ता। दूसरा क्या प्रबंध किया कंपनी ने, दूसरा ये किया कि बेटा कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्होंने पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था और जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ जो कपड़ा था वो गुमास्ता को, यानी जो वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, उनको ही देना पड़ता था। उससे वे किसी और व्यापारी को बेच नहीं सकते थे बेटा। और जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लेते थे बेटा। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा, बच्चे औरतें सब कुछ न कुछ ये काम करते थे, जिससे कि जो कपड़ा था, जो सूती और रेशमी कपड़ा था बेटा, उसके ज़्यादा उत्पादन हुआ और कंपनी ने जो ये प्रबंध किए थे इससे उन्होंने नियमित आपूर्ति मिलने लगी कपड़े की बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।